तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर मोदी सरकार को 14 देशों से लगा बड़ा झटका। नुपुर शर्मा के बयान से 14 मुस्लिम देश हुए नाराज। नुपुर शर्मा को जुमे की नमाज से पहले गिरफ्तार करने की है मांग। भाजपा को मुस्लिम देशों से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कुत्ते की मौत मरेगा नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी से पूछताछ का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता ने दिया बयान, पूरे देश में मचा हड़कंप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को व्हाट्सएप कॉल पर मिली जान से मारने की धमकी, पूरी भाजपा में मचा हुआ है हड़कंप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की अग्निपथ स्कीम पर बिहार में जबरदस्त बवाल। आगजनी, हाईवे और रेलवे ट्रैक पर युवाओं ने किया प्रदर्शन। मोदी की अग्निपथ योजना का जबरदस्त, बिहार में युवाओं ने किया विरोध, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम युवक ने सीने पर गुदवाया सीएम योगी का टैटू, तो मुस्लिम समाज ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राकेश टिकैत ने फिर से मोदी सरकार को दी धमकी। कहा मोदी सरकार ने अगर हमारी बातें नहीं मानी तो बड़े आंदोलन की मोदी सरकार करे तैयारी, हम करेंगे दिल्ली में फिर से आंदोलन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान को लेकर मोदी सरकार को 14 देशों से लगा बड़ा झटका। 14 देश अब मोदी के विरोध में उतरे। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की है मांग, भाजपा को झटका। यह दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान को लेकर मोदी सरकार को अब बड़ा झटका 14 देशों से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के बयान से 14 मुस्लिम देश नाराज हो गए हैं और 14 मुस्लिम देशों ने विदेश मंत्रियों के साथ इसका विरोध दर्ज कराते हुए नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग अब बीजेपी से कर दी है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई। दरअसल आपको बता दें कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया था तो कई मुस्लिम देशों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई है। यानी 15 मुस्लिम देशों ने मोदी सरकार की नेता यानी नुपुर शर्मा के विरोध किया है बयान का। वहीं आपको बता दें, अगर हम बात करें तो दोस्तों इन देशों में ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान का नाम शामिल है। इन सभी देशों ने मोदी सरकार का विरोध करते हुए अब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुत्ते की मौत मरेगा नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी से पूछताछ का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता ने दिया बयान, पूरे देश में मचा हड़कंप। जब दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ शुरू होने के बाद से ही कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़क पर बीजेपी के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता लगातार भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की महाराष्ट्र के एक नेता ने देश के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी ईडी को धमकाया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि नागपुर में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान शेख हुसैन कांग्रेस नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा जैसे कुत्ते की मौत होती है, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। हो सकता है कि इसके लिए मुझे 1000 नोटिस मिल जाए, मगर हमें उसकी परवाह नहीं है। हम लड़ने आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। नागपुर शहर कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष रहे हुसैन के इस बयान का सोशल मीडिया पर जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कांग्रेस नेता ने ये बड़ा बयान दिया है और मोदी को कुत्ते की मौत मरने की धमकी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, जिससे पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है और भाजपा नेता इनका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम युवक ने सीने पर गुदवाया योगी का टैटू, मुस्लिम समाज ने किया विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के एटा कस्बा सराय अगहत निवासी यासीन सिद्दीक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जबरा फैन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उनकी दीवानगी इस कदर है कि यासीन ने अपने सीने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का टैटू गुदवा लिया है। उनकी तमन्ना है कि मुख्यमंत्री से मिलकर ये टैटू उन्हें दिखाएं। यासीन ने जब अपने सीने पर सीएम योगी का टैटू गुदवाया तो उनके परिवार ने साथ दिया, लेकिन समाज के लोगों ने उनके फैसले का विरोध किया। इस पर यासीन का कहना है कि समर्थन और विरोध हर किसी का हर वर्ग में होता है। उन्होंने कहा कि वह योगी सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं, इसलिए वह उनके प्रशंसक हैं। बता दें कि यासीन सिद्दीक समाजवादी छात्र सभा के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं, लेकिन योगी सरकार की नीतियों से वह प्रभावित हुए और उन्होंने जो है अब योगी आदित्यनाथ का अपने सीने पर टैटू गुदवाया है, जिसका मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम में टैटू बनवाना
गलत है और योगी का तो खास तौर से बिल्कुल ही गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो निपुण शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर बोले मौलाना, कहा बिगड़ रहा है मुल्क का अमन चैन, पुलिस तत्काल करे निपुण शर्मा को गिरफ्तार। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुल्तानपुर में पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर मौलाना अब्दुल कादिर ने जिला अधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के कई लोग मौजूद रहे। जिला अधिकारी ने उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन देकर शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि निपुण शर्मा को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जुमा आने वाला है और जुमे की नमाज के बाद फिर मुसलमान कहीं पर हिंसा ना फैला दे। हिंसा से पहले निपुण शर्मा की गिरफ्तारी हो जाए। तो उम्मीद जताई जा रही दोस्तों कि कल निपुण शर्मा को सुबह गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर आज शाम भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम पर बिहार में भारी बवाल, आगजनी, हाईवे जाम, रेलवे ट्रैक पर युवा लेटे, 150 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 10 की हो चुकी है गिरफ्तारी। यह दोस्तों आपको बता दें कि सेना में भर्ती के लिए लाई गई मोदी सरकार द्वारा अग्निपथ स्कीम का विरोध देश में तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के साथ साथ आम युवा भी इसका विरोध कर रहे हैं। खासकर बिहार में बवाल बढ़ता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में जो युवा है, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने इसका विरोध किया, आगजनी की, कई हाईवे को जाम किया और रेलवे ट्रैक पर युवा लेट गए। उन्होंने कहा है कि हम 4 साल के लिए किसी भी कीमत पर नौकरी नहीं करेंगे। अगर हमें 4 साल के लिए नौकरी दी जाती है उसके बाद हमें हटा दिया जाएगा, ऐसी नौकरी हमें नहीं चाहिए। भैया आपको बता दें कि अग्निपथ जो मोदी की योजना है उसका युवाओं द्वारा विरोध किए जाने पर 10 युवाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है और 150 से अधिक लोग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यानी अब युवाओं को नौकरी भी अगर मोदी सरकार दे रही है तो वो भी संविदा पर दे रही है, और अगर संविदा पर दे रही है तो 4 साल के बाद उन्हें निकाल रही है, जिसका युवाओं ने विरोध किया। तो युवाओं को अब जेल में भी मोदी सरकार डाल रही है। बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में योगी की बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के राकेश टिकैत, कहा बुलडोजर कार्रवाई एक पक्षीय न हो। यह दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान बड़े आंदोलन को तैयार रहें, सरकार वादे पूरे नहीं कर रही है। सरकार की गलत नीति के चलते देश मजदूरों की बड़ी कॉलोनी बनता जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई एक पक्षीय नहीं होनी चाहिए। सरकार विचार करे कि दंगे के हालात क्यों पैदा हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हरिद्वार में किसान पंचायत में ये बातें राकेश टिकैत ने की है। राकेश टिकैत ने कहा है कि आने वाले समय में देश में एक बड़ा आंदोलन होगा और हम योगी का विरोध करेंगे और योगी से अपनी बातें मनवाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि राकेश टिकैत ने फिर से देश में बड़ा आंदोलन करने की धमकी दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव को व्हाट्सएप कॉल पर मिली जान से मारने की धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। अपर्णा यादव को ये धमकी व्हाट्सएप कॉल पर मिली है। इस धमकी के बाद लखनऊ के गौतमपल्ली पुलिस थाने में इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। व्हाट्सएप कॉल पर AK-47 से मिली धमकी के बाद गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अपर्णा यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात करने के बाद 19 जनवरी को बीजेपी में वो शामिल हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि अब उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद अपर्णा यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि बीजेपी में आने का इन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राहुल गांधी के बचाव में उतरे अखिलेश यादव, किया बड़ा ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व CM अखिलेश यादव ने बस्ती में राहुल गांधी से ED की पूछताछ को लेकर भाजपा पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे 10वीं की 12वीं की परीक्षा होती है, उसी तरह से ED की भी एक परीक्षा होती है। सपा मुखिया ने कहा है कि ED का मतलब अब एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी बन चुका है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि ED का मतलब अब एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी बन गया है। राजनीति में विपक्ष को ये परीक्षा पास करनी होती है। जब सरकार स्वयं फेल हो जाती है तब वो इस परीक्षा की घोषणा करती है। जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो ना तो लिखा पढ़ी के परीक्षा से डरते हैं और ना ही मौखिक से, और कभी वे आगे भी नहीं डरते हैं। लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती है वो फेल भी हो जाते हैं और उन्हें फिर जेल जाना पड़ता है। तो अखिलेश यादव ने ये तंज कसा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अनुपम खेर का युवा कांग्रेस ने किया विरोध, कश्मीरी पंडितों की लाश पर राजनीति नहीं करने की दी नसीहत। जब दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी के 50 मोचन तीर्थ पर अभिनेता अनुपम खेर एक तरफ कश्मीरी पंडितों का त्रिपिंडी श्रद्धा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसियों ने उनका जमकर विरोध किया।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और वापस जाओ के नारे भी लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों की लाश पर अनुपम खेर राजनीति ना करें, अगर हिम्मत है तो इस समय कश्मीर जाए और वहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ बैठकर सरकार से अपना हक मांगे। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ कुंवर ने कहा है कि आज अनुपम खेर काशी में त्रिपिंडी श्रद्धा कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ये त्रिपिंडी किसके लिए है। उन्होंने कहा है कि 1990 में जब कश्मीर में भाजपा की गठबंधन की सरकार थी तब मरे कश्मीरी पंडितों के लिए, ये जो आज मर रहे हैं उनके लिए। उन्होंने कहा कि यदि आज मरे लोगों के लिए तो इसका मतलब धारा 370 हटाने का कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अनुपम खेर जहां आकर देश और बनारस का माहौल खराब ना करें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अनुपम खेर का जमकर विरोध वाराणसी में किया गया है।